शरीर के भीतर समाधि लगाने की 3 प्रक्रिया बताए। एक तो मन की बहती रहे और उसमें अलग अलग तरंगें भी दिखती रहे, परंतु देखने वाला जो प्रकाशात्मक ज्ञान है, मनमय आत्मा है, वो एक है। तो इसमें मुख्य दृष्टि तो दृश्य पर है, उस दृश्य से अलग होकर दृष्टा उसको देख रहा है। इसको ज्ञाता नहीं कहते हैं। तो इसको ज्ञाता क्यों नहीं कहते? कि ये किसी औजार से नहीं देखता। आंख से वो मन की बहती हुई धारा नहीं दिखती, और वो कान से नहीं सुनाई पड़ती, वो नाक से नहीं सुनी जाती, वो त्वचा से नहीं छुई जाती। माने हमारे पास बाहरी वस्तुओं की जानकारी के लिए जो औजार हैं, उनके बिना ही हम मन की धारा को बहती हुई देखते हैं। तो इसको ज्ञाता नहीं बोलते, इसको दृष्टा बोलते हैं। तो ये जो मन की धारा है वो नई नई आती है। तो नई नई आने का क्या अर्थ होता है? जो पहले नहीं थी सो तो पैदा हुई, और जो थी उसका लोप हो गया। माने मन की धारा नई नई पैदा हो रही है, मिटती जा रही है, उसका प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव है। पहले नहीं थी, आ गई, आई थी चली गई, और हम उसका आना जाना देख रहे हैं। तो ये दृश्य मात्र पर जो दृष्टि है, ये देखने वाला, जैसे घड़े को देखने वाला घड़े से अलग होता है, वैसे मन के दृश्यों को देखने वाला मन से अलग है। तो वो दृष्टि पहले नहीं थी, मन में वो आकार पहले नहीं था, आ गया, आया और फिर चला गया और बदल गया। मन के आकार में अनेकता भी हुई और एक विशेषता भी आई। ये घड़ा आया, ये कपड़ा आया, ये दुश्मन आया, ये दोस्त आया, ये औरत आई, ये मर्द आई। तो ये औरत मर्द आदि के जो आकृतियां हैं, इनकी जो आकृतियां हैं वो अलग अलग हैं, अनेक हैं और परस्पर विलक्षण हैं, और उठती और मिटती हैं और बदलती हैं। और जो है सो श्री गोविंदाय नमो नमः देखने वाला बिल्कुल एक है। अच्छा, अब ये तो हुई दृश्य अनुभूति, इसमें दृश्य मिश्रित है। दूसरी स्थिति ये बताई कि जिसमें दृश्य का मिश्रण नहीं है, केवल शब्द का ही मिश्रण है। क्योंकि शब्द के द्वारा हम अपने को असंग सच्चिदानंद स्वयं प्रकाश अद्वैत
के रूप में अनुभव कर रहे हैं। शब्द है कि मैं कैसा हूं। ये दृश्य क्या है? इधर कोई दृष्टि नहीं है। मैं कैसा हूं कि असंग हूं, स्वयं प्रकाश हूं, सच्चिदानंद हूं, अद्वितीय हूं। ये शब्दानुगत समाधि हुई। इसके आगे दृश्य और शब्द दोनों को छोड़ दिया, केवल अपना स्वरूप है और उसमें ऐसे डूब गए कि अपने को असंग सच्चिदानंद कहने की भी जरूरत नहीं है और दृश्य को देखने की भी जरूरत नहीं है। दृश्य और शब्द दोनों की उपेक्षा हो गई और स्वानुभूति रूप निर्विकल्प बैठ गए। तो ये निर्विकल्प है। महात्मा लोग ऐसे बताते हैं कि आप ध्यान में बैठ जाओ और गाढ़ी निद्रा में आपके शरीर में क्या रहता है उसका ध्यान करो। तो वो निद्रा तो है नहीं, वो ध्यान की जो अवस्था है वो निद्रा नहीं है। क्यों? तो नींद तो है ही नहीं, आप ध्यान कर रहे हैं। का अच्छा तो जागृत हो गए, का विषय तो दिख ही नहीं रहे हैं, निद्रा दिख रही है। तो गाढ़ सुषुप्ति को विषय करने वाला जो साक्षी है, गाढ़ सुषुप्ति को अपनी दृष्टि में लेकर के बैठा हुआ जो साक्षी है, उसमें न शब्द है न दृश्य है। और जागृत के विषय न होने से और इंद्रियों का प्रयोग न होने से जागृत नहीं है और ध्यान होने से सुषुप्ति नहीं है। तो उस अवस्था में न जागृत है न सुषुप्ति है, न दृश्य है न शब्द है। अपने स्वरूप में। फिर इसके बाद सुषुप्ति का ख्याल छोड़ दो, तुम ही तुम हो। और ये अपनी परम प्रिय अवस्था है, परमानंद स्वरूप। जैसे इसमें डूब गए हो। वो बोले कि अच्छा इससे क्या होगा, इस समाधि से? तो जिसको वैराग्य नहीं होता है और जिसको सत्संग नहीं होता और जिसको विवेक नहीं होता है, तीन बात है। एक तो वैराग्य न हो, दूसरे सत्संग न हो और तीसरे विवेक न हो। तो इस चुपचाप बैठने को ही, इस तुष्णी भाव को, चुपचाप की अवस्था को वो समझ लेगा कि परमार्थ है। चित्त की किसी भी अवस्था को परमार्थ समझ लेना, ये वैराग्य की कमी, सत्संग की कमी और विवेक की कमी, इसका सूचक है। इसी से विद्यारण्य स्वामी ने जहां इसकी चर्चा की, बोले ये समाधि ठीक है, परंतु अमुना वासना जाले निश्चेषम प्रविलापिते समूलोन्मूलिते पुण्य पापाख्ये कर्म संचये वाक्यम प्रतिबद्धम सत् प्राक् परोक्षावभासिते परामलकवद् ज्ञानम अपरोक्षम प्रसूयते। बोले ये जो स्थिति है इसमें बैठना है, ये वासना के वेग को कम करने वाला है, ये वासना नाश का उपाय है और मन की शक्ति को भी क्षीण करने वाला है। और संसार के जो नानाकार मन में आ रहे थे और उनकी चिंता में मगन थे, वो चिंता छूट गई।
अब यहाँ न पाप है न पुण्य है, क्योंकि कुछ करते ही नहीं है, और कर्तापन भी नहीं भासता है। तो इसमें जो पहले का सुना हुआ तत्वमसि आदि महावाक्य है, जिससे परोक्ष रूप में तत्व का आभास होता है, उसका प्रतिबंध मिट जाता है। उसके अर्थ के ज्ञान में जो रुकावट होती है, ये प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए ये समाधि अपेक्षित है। और जहां प्रतिबंध वासना और मन की चंचलता, ये दोनों प्रतिबंध मिटे, वहां वाक्य से जिसको पहले परोक्ष रूप में जानते थे, वो अब साक्षात अपरोक्ष हो जाएगा। तो ये समाधि वाक्यार्थ के ज्ञान में सहायक है। अच्छा, तो ये समाधि जैसे भीतर होती है वैसे ही बाहर भी होती है। आगे ये बात कहते हैं, इसका प्रयोजन क्या है वो भी मैं बताऊं। कभी कभी वेदांत में कई बात प्रयोजन के अनुसार बोली जाती है, और कभी कोई बात जो है वो तथ्य के अनुसार, तथ्य के अनुसार बोले जाते हैं। मन इस साधक की उन्नति कैसे होगी, इस साधक का कल्याण कैसे होगा, ये कहाँ गिरा हुआ है उसको वहां से कैसे उठाया जाए, है ना? ये 16 धान 22 पसेरी वाली जो बात है ना, वो नहीं चलती इसमें। किसका मन कहाँ फंसा हुआ है, किसका मन कहाँ गिरा हुआ है, उसके हिसाब से व्यक्ति को उठाना पड़ता है। एक व्यापारी है, उसका मन पैसा में फंसा हुआ है, वहां से उसका मन उठाना पड़ता है। एक भोगी है, उसका मन कामिनी या कामी में फंसा हुआ है, उसका मन वहां से उठाना पड़ता है। एक धर्मात्मा है, उसका मन धर्म में फंसा हुआ है, वहां से उठाना पड़ता है। एक पंडित है, उसका मन शब्द में फंसा हुआ है, वहां से उठाना पड़ता है। शब्द में भी मन फंसता है। हाँ, ये शास्त्र की समाधि होती है, और उसमें इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, बोले अरे क्या रखा है ब्रह्म ज्ञान में, है आओ शास्त्र का स्वाध्याय करो। किसी का कहीं प्यार हो जाता है तो बोलता है अरे छोड़ो समाधि की बात, हम तो प्यार ही करेंगे। ये प्रेमी लोग जो हैं वो समाधि की बात कहाँ सुनना चाहते हैं। तो जिस स्तर पर अपना मन फंसा हुआ होता है, वहां से उसको उठाने की कोशिश करनी पड़ती है। ये जो आजकल बाबू लोग वेदांत की बात सुनते हैं, तो वो ये तो सोचते हैं कि चूंकि यही सच्ची बात है इसलिए यही ठीक है, लेकिन हमारा मन कहाँ फंसा हुआ है और वहां से उसको कैसे निकालना चाहिए, अपने मन के अधिकार के बारे में वो नहीं सोचते हैं। तो अपनी अधिकार निष्पत्ति अर्थात अपने मन में ऐसी योग्यता उत्पन्न करना कि वो जहां फंसा हुआ है वहां से फंसावट को छोड़ करके परमात्मा में लगे, इसके लिए जो उपाय है उसको नहीं करते हैं। तो हृदय व बाह्य देशेपि जस्मिन कस्मिश्च वस्तुनि, तो मन को जहां से उठाना है और जहां ले जाना है ना, ये तो प्रयोजन है वो। हाँ, ये तो प्रयोजन है। और सत्य का स्वरूप कैसा है, सत्य का स्वरूप तो सार्वजनिक है, परंतु व्यक्तिगत रूप से हम उसका साक्षात्कार कैसे करेंगे, इसकी जो प्रक्रिया है, इसकी जो पद्धति है, ये प्रयोजनानुसार चिंतन करने की है। तो जैसे तुम हृदय में परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, वैसे बाहर भी करो। लो, तो पहली समाधि देखो, पहली बात ये कही थी भीतर वाली समाधि में कि मन की धारा बह रही है, उसमें कभी कामिनी का आकार आया, कभी शत्रु का आकार आया, कभी धन का आकार आया, कभी सेठ का आकार आया, और गए आए और गए, साधो आवे जाए सो माया।
का बाहर का देखो, तो बाहर में से क्या निकालेंगे? कामिनी निकालें कि कामी निकालें कि शत्रु निकालें कि मित्र निकालें का नहीं। जितनी चीजें बाहर मालूम पड़ रही हैं उनमें से नाम रूप को निकाल दो। कि है जो बोलते हैं ना, ये बड़ी मोटी चीज है। वैसे ये दर्शन शास्त्र की दृष्टि से वो तो जो लोग नारायण इस पर ज्यादा विचार नहीं करते हैं तो बात समझ में आ जाती है। देखो, घड़ा है, कपड़ा है, मकान है, तो एक ही है। घड़ा है, कपड़ा है, मकान है। इसमें घड़ा, कपड़ा, मकान, घड़ा का नाम अलग है, रूप अलग है, और कपड़े का नाम अलग है और रूप अलग है, और मकान का नाम अलग है और रूप अलग है। तो ये जो अलग अलग नाम रूप है इनको निकाल दो, और है बराबर है ना, है एक है। तो इसी को बोलते हैं सत। संस्कृत में है नहीं बोल करके घटा अस्ति, घटा पटः अस्ति, मठः अस्ति ऐसे बोलते हैं। सन घटः, सन पटः, सन मठः ऐसे बोलते हैं। संस्कृत में बोलने की रिवाज ऐसी है, सन सन सन। तो घट का नाम रूप अलग, पट का नाम रूप अलग, और मठ का नाम रूप अलग। माने घड़े का नाम रूप अलग, कपड़े का नाम रूप अलग, और मकान का नाम रूप अलग। और है मात्र जो सत्ता है ना, वो अलग। तो नाम रूप में राग द्वेष होता है और सत्ता मात्र में राग द्वेष नहीं होता। नामई रूप में नामई रूप में राग द्वेष होता है। अभिनिवेश भी नाम रूप में ही होता है, राग द्वेष भी नाम रूप में ही होता है, और सच पूछो तो अस्मिता भी नाम रूप में ही होती है, और आनंद भी नाम रूप में ही होता है। नाम रूप का पृथक्कार करने पर, पृथक्कार हो जाने पर जो सत्य है उसके बारे में भी देखो, एक भेद आपको सुना। हमको ये बात बहुत दिन के बाद समझ में आई, आपको तो मैं झट से बता देता हूं। एक होता है अस्थि प्रत्यय का विषय सत्य, और एक होता है अस्थि प्रत्यय का आश्रय सत्य। माने हमारे मन में है एक वृत्ति बन रही। छोड़ो घड़े को, है मात्र, है मात्र, है मात्र, अस्थि मात्र, अस्थि मात्र, अस्थि। तो एक तो अस्थि रूप जो वृत्ति है उससे सामने मालूम पड़ता है कि है, और एक वो है जिससे अस्थि वृत्ति मालूम पड़ती है। प्रत्यय, प्रत्यय माने वृत्ति, बोला। वृत्ति माने मन का व्यवहार, बोला। और साफ कर देते हैं, वृत्ति माने वर्तन, बर्ताव जो हम लोग एक दूसरे से करते हैं। और नमस्कार भाई, अरे खुश तो हो, है ना, घर में कुशल मंगल तो है ना, आओ आओ भोजन कर लो, इसका नाम क्या है? का बर्ताव। तो ये जो बाहरी बर्ताव है, यही बर्ताव जब हम मन से करते हैं ना, मन से, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये है, ये नहीं है, तो मन में जो बर्तन है, बर्तन माने बर्ताव है, मन में जो व्यवहार है, मन में जो चीजों का नाम है और रूप है, मन में जो वस्तुओं की शकल सूरत है, उसका नाम है वृत्ति, उसका नाम है वृत्ति, बोला। तो अस्थि भी एक मन की वृत्ति है भी एक मन की वृत्ति है। तो वो मन से सामने जो चीज है उसमें जब होती है तब वो अस्थि प्रत्यय का विषय होता है।
प्रत्यय माने भी यही होता है। प्रत्यय माने क्या? प्रतीपम एति इति प्रत्ययः। वर्तनम वृत्ति, बर्ताव का नाम वृत्ति है। और प्रतीपम विपरीतम एति इति प्रत्ययः। देखो वैसे हमारी आंख चीज को देखती है, हैं? अच्छा, ये क्या हुआ कि ये पर्याय हुआ, पर्ययन हुआ। पर्ययन हुआ माने हमारे इंद्रियों की वृत्तियां, मन की वृत्तियां सामने जा रही हैं, है ना। ये परितः एति, परितः अयते, ये पर्यय है। पर्यय, सामने जाना पर्यय है। और प्रत्यय क्या है? सामने की चीज का भीतर आना प्रत्यय है? जैसे सामने घड़ी रखी है, अब हमारे मन में जो घड़ी दिखती है वो क्या है? वो प्रत्यय है। बाहर रखी हुई चीज का भीतर दिखना, इसका नाम प्रत्यय है। अब हमारे मन में जो अस्ति अस्ति होता है, वो क्या बाहर की चीज के बारे में हमारे मन में अस्ति अस्ति होता है? तो वो तो ब्रह्म के बारे में वृत्ति नहीं हुई, वो तो घट के बारे में अस्थि हुई, पट के बारे में अस्थि हुई, मठ के बारे में अस्थि हुई, वो तो नाम रूप के बारे में अस्थि हुई है। और जिससे प्रत्यय दिख रहा है, हमारे मन में मन में आती हुई जाती हुई वृत्तियां मालूम पड़ती हैं, वो किसको मालूम पड़ रहा है? तो जिसको मालूम पड़ रहा है वो है कि नहीं है? तो वो भी है। तो जिसको वृत्तियां मालूम पड़ती हैं उसका है होना दूसरी चीज है, और वृत्तियों से जो मालूम पड़ता है उसका है होना दूसरी चीज है। तो आपको जब समाधि लगानी है, तो जब बाहर लगाते हैं तो उस भीतर लगाते हैं, तो उसमें लगाते हैं जिससे वृत्तियां मालूम पड़ती हैं वो है? और जब बाहर लगाते हैं तो वृत्तियों से जो मालूम पड़ता है उसमें नाम और रूप झूठा है और केवल तन्मात्र वस्तु है। तो दृश्य को वहां भी नाम रूप की उपेक्षा करके अस्ति 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 इस प्रत्यय का जो आश्रय है उस परमात्मा को ही माने वृत्ति के विषय का जो आश्रय है। और भीतर जो है वो विषयाकार परिणत वृत्ति का आश्रय है, और बाहर जो है वो वृत्ति के विषय का आश्रय है। तो उस सन्मात्र में वस्तु की स्थापना ये क्या है? बोले ये दृश्यानुविद्ध समाधि है। माने अलग अलग घाट पट मठ स्त्री पुरुष पशु पक्षी मकान पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि जो पदार्थ हैं व्यष्टि समष्ट्यात्मक, उनके दिखते रहने पर भी, मालूम पड़ते रहने पर भी तन्मात्र जो ब्रह्म है वो एक ही है। इस प्रकार की वृत्ति का नाम दृश्यानुविद्ध समाधि है। बाहर अब लोग इसी को बोलेंगे कैसे? अखंडैकरसं वस्तु सच्चिदानंद लक्षणम इत्यविच्छिन्न चिंतेयम समाधिर्मध्यमो भवेत्। अजी नाम रूप का जो पहले नाम रूप होने पर भी नाम रूप में एक रस परमात्मा है, ऐसा जो सोचते थे उसमें नाम रूप को छोड़ दो। अब लो शब्द का आश्रय अखंड एकरसम वस्तु, वस्तु जो है वो अखंड एक रस है। तो पहले ऐसे सोचते हैं जत्र स्थितेयं विश्वश्री ही प्रतिभा मात्र रूपिणी रज्ज्वाम भुजंगवद भाति सोहमात्मा सदोदिता। ये विश्व की जो सुंदरता है, विश्व की जो लक्ष्मी है, संपूर्ण विश्व का जो सौंदर्य है वो किसमें दिख रहा है? जिसमें दिख रहा है ये विश्व का सौंदर्य तो हमारी प्रतिभा है, हमारी दृष्टि है, हमारी वृत्ति का विलास है।
और असल में ये आत्मदेव ही अखंड परिपूर्ण है। तो विश्व स्त्री को छोड़ करके आत्मदेव को देखना, ये सच्चिदानंद लक्षण अखंडईक रस अद्वितीय वस्तु है विश्व सृष्टि में। अद्वितीय वस्तु प्रधान दृष्टि होना शब्दानुविद्ध सदा समाधि है। और वस्तुओं के दिखते रहने पर भी जो उनमें अनुगत सत्य का दर्शन है, संबंध शून्य अनुगत वस्तु का जो दर्शन है, वो दृश्यानुविद्ध समाधि है। अब आगे ये प्रसंग आया कि इसमें ऐसे मगन हो जाओ, स्तब्धि भाव रसास्वादात् तृतीय पूर्ववन्मतः एतैः समाधिभिः सद्भिर् नयेत् कालम निरंतरम। निधिध्यासु को चाहिए कि इस स्वानुभूति रस में कि अद्वितीय ब्रह्म ही है, ये दोस्त दुश्मन नहीं है, इसके लिए कुछ बोल करके वृत्ति बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा सोच करके चुपचाप बैठ जाना, ये बाहर निर्विकल्प समाधि है। तो दृश्यानुविद्ध, शब्दानुविद्ध और निर्विकल्प, ये तीन भीतर, और दृश्यानुविद्ध, शब्दानुविद्ध और निर्विकल्प, ये तीन बाहर। इन 6 समाधियों के द्वारा नयेत कालम निरंतरम, अपना समय जो है निरंतरम। इसका अर्थ ये है कि एक तो इसमें आदर बुद्धि हो कि जो समाधि मैं लगा रहा हूं ये परमार्थ का दर्शन करावेगी पक्कार से, और दीर्घ काल तक ये न उगता जाए कि अरे कब तक ये करना पड़ेगा। तो एक सज्जन आए, बोले महाराज आपका पांव दबाओ। अच्छा दबाओ भाई। तो एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा कि अब छोड़ो, और रात को छोड़ा ही नहीं पांव दबाना। तो सो गए। अब थोड़ी देर के बाद अब वो तो उठ गए, तो कभी हाथ उनका ज्यों का त्यों पड़ा रह जाए, कभी उनको ही नींद आ जाए, है ना। और तो मजा आवे कि अच्छा देखें ये कब तक दबाते हैं। तो उन्होंने पूछ ही दिया कि महाराज कब तक दबाऊं। तो बोले कि भाई जब तक तेरी मौज हो तब तक दबाओ। तो इसका अर्थ देखो क्या है कि, है ना, यदि किसी का किसी के साथ ब्याह हो और पूछे कि भाई ये ब्याह का झगड़ा कब तक रहेगा, तो ब्याह में उसकी रुचि है कि नहीं, तो ये ठाकुर जी की पूजा कब तक करनी पड़ेगी, ये समाधि कब तक लगानी पड़ेगी, कब इसके झगड़े से छूटेंगे। तो सत्कार बुद्धि नहीं है। तो एक तो होनी चाहिए सत्कार बुद्धि, दूसरे दीर्घ काल तक। ये नहीं कि मिनट भर के लिए, तो मूड आता है ना आदमी का, हम जानते हैं हो कि आदमी का मूड बदलता है। आज बड़ी श्रद्धा है, कल नहीं रहेगी। और ये समझ के अगर काम न किया जाए तो आदमी स्वयं फंस जाए दुनिया में, बोला। क्योंकि एक चेले से ये आशा रखना कि इसका मन हमेशा एक ही तरह का रहेगा, ये गुरु की बेवकूफी होगी। अरे जब गुरु जी का ही मन एक रस नहीं रहता है तो चेला जी का मन एक रस कहां से रहेगा, है ना। तो श्रद्धा जो है वो आती जाती, दीर्घ काल तक एक रस्ता रहनी चाहिए। ऐसे 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 तर्क आते हैं, ऐसे ऐसे कुतर्क आते हैं, और केवल बात काटने के लिए बोल देते हैं। तो रसावेश ऐसा होना चाहिए जो दीर्घ काल तक रहे। और तीसरी बात यह है कि रहे तो वर्षों तक, लेकिन 5 मिनट रहा फिर छूट गया। हाँ, रोज करते हैं लेकिन 5 मिनट। तो बोले कि नहीं, लगातार हो, कभी न हो ऐसा नहीं, दीर्घ काल तक हो, लगातार हो,
और प्रेम से हो। ये तीनों बात जब होती है, हाँ, जब तीनों बात होती है तब मनुष्य का काम आगे बढ़ता है। तो अच्छा लोग कब तक करना चाहिए? फिर भी एक प्रश्न तो है ही है। देखो, की हुई जितनी चीज है वो सब काल में ही रहती है? जो चीज बनाई जाएगी वो काल में रहेगी। तो इस बात को साधारण लोग नहीं समझते। वेदांत का कहना यह है कि जो चीज साधन से उत्पन्न होगी वो हमेशा नहीं रहेगी। तो इस बात को सब लोग नहीं समझते हैं। क्यों? बोले साधन माने कर्ता का प्रयत्न, और कर्ता जो है वो प्रयत्न करने में स्वतंत्र तो है नहीं। सुषुप्ति में सारे प्रयत्न छूट जाते हैं, समाधि में सारे प्रयत्न छूट जाते हैं, मृत्यु में सारे प्रयत्न छूट जाते हैं। प्रयत्न करने में स्वतंत्रता तो है नहीं। इसलिए जब मनुष्य साधन के द्वारा कोई परिस्थिति बनाता है तो वो परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं बनती। जैसे समझो हाथ में बंदूक उठाया और निशाने पर लगाया, तो ये जो बंदूक और निशाने की सीध है उसको यदि वो चाहे कि हम 24 घंटे बंदूक की नली बिल्कुल लक्ष्य पर रखेंगे तो नहीं रख सकता। वो तो उसका हाथ ढीला पड़ेगा, बंदूक का सिरा टेढ़ा पड़ेगा। वो तो जितनी देर में गोली मारना है उतनी देर के लिए ही चाहिए। ये बंदूक की नली के को जो लक्ष्य के सन्मुख करना है वो सिर्फ उतनी देर के लिए करना है जितनी देर में लक्ष्य वेध हो जाए। अच्छा, तो इसका ये जो चीज साधन से पैदा हुई वो पहले तो थी नहीं, पैदा हुई है, उत्पाद्य है। जो चीज उत्पन्न होती है वो मिट जाती है। भला जैसे घड़ा कुम्हार के घर में नहीं था, उसने बना लिया, पर वो बनाया हुआ घड़ा टिकेगा नहीं, फूट जाएगा। दूसरी बात क्या है कि अपने घर में न हो तो दूसरे के घर से उधार मांग के ले आवे। तो जैसे मंत्र ले आते हैं, वो एक न एक दिन ऐसा आवेगा जब तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, तब मंत्र तंत्र की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे दूसरे के घर से घड़ा मांग के ले आए, कई दिन तक रखोगे, फिर वापस करना पड़ेगा ना। तो जो चीज दूसरे से उधार ली होती है वो भी नहीं टिकती है। और एक बार एक महात्मा ने हमको नाम जप की शक्ति उधार दी हो। कृष्ण 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 कृष्ण। मैंने हाथ जोड़ा, महाराज भजन हो, बोले जा हो। मेरे मुंह से कृष्ण 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 24 घंटे निकला, 36 घंटे, 48 घंटे बंद। मैंने कहा आप? तो बोले वो तो हमारा संकल्प और जीव तुम्हारी है ना। वो तो हम जब कर रहे थे तुम्हारी चीज पर बैठ के, अब हम क्या 24 घंटे तुम्हारे लिए संकल्प करते रहेंगे? जाओ अभ्यास करो, है ना। उधार ली हुई चीज हमेशा नहीं रहेगी। अब दूसरी कहो कि संस्कार कर दिया, जैसे कपड़े में भीतर धूल पकड़ पड़ गया है, उसको धो के साफ कर दिया, लेकिन फिर धूल नहीं आवेगी, इसका कोई ठेका है ना, फिर आ जाएगी। पानी पड़ती है, रोटी बनाते हैं, सुबह बनाते हैं, शाम को खराब हो जाती है। हम लोग यहाँ से सब्जी लेके जाते हैं कि रास्ते में खाएंगे। तो महाराज जब इस काम को यहाँ से चलते हैं और दोपहर के कोटा में निकालते हैं खाने को, तो उसमें लत आने का, तो प्रत्येक चीज में विकार हो रहा है, कपड़ा पुराना पड़ता है, घड़ा पुराना पड़ता है ना। तो जो चीज पैदा की जाती है, उधार ली जाती है, जिसका संस्कार किया जाता है, जिसमें विकार होता है, वो चीज बदल जाती है। इसलिए साधन से जो चीज भी पैदा होगी या जिस चीज का भी आप अंतःकरण का संस्कार किया जाएगा या दूसरे से प्राप्त करेंगे,
है ना। या जैसे चावल को विकृत किया, पकाया, पका के बहुत बढ़िया भात बनाया, परंतु फिर बिगड़ जाएगा। तो चावल जो है वो विकार्य है। हाँ, विकार्य है। चरु पुरोडास बना और उसका जल का छींटा मीठा दे करके संस्कार किया, बिगड़ जाएगा बिल्कुल। तो उधार ले आए तो लौटाना पड़ेगा। उसको पानी का छींटा देके संस्कार किया तो फिर भी अशुद्ध हो जाएगा, और बाद में तो एक न एक दिन वो खुद ही घिस से टूट जाएगा। इसलिए साधन से जो बनाई हुई चीज होती है वो सच्ची नहीं होती है। वो चीज मिलनी चाहिए जो चीज बनाई नहीं जाती, स्वयं है। इसी से देखा गया कि दीर्घ काल तक समाधि लगाने वाला पुरुष भी जब होश में आता है तब देह को ही मैं कहता है, अपनी माँ को ही माँ कहता है, अपनी पत्नी को ही पत्नी कहता है, अपने पैसे को ही पैसा कहता है। उसके मन में समाधि लगाने के पूर्व जैसी देह में अहम बुद्धि थी वैसी हो जाती है। तो तब बात क्या होनी चाहिए? तो बात ये होनी चाहिए कि जो परिच्छिन्न वस्तु में अहम भाव है वो मिट जाना चाहिए। तो अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थ बोधो यावत् दृढ़ी भवे समाधि सहित तावत अभ्यसे श्रवणादिकम। जब तक आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध नहीं हो जाए, बोध बोध ऐसी चीज है जो समाधि में भी रहता है और व्यवहार में भी रहता है, और समाधि ऐसी चीज है जो समाधि में समाधि रहती है, व्यवहार में टूट जाती है, और व्यवहार ऐसी चीज है जो व्यवहार में व्यवहार रहता है और समाधि में टूट जाता है। समाधि व्यवहार में नहीं और व्यवहार समाधि में नहीं, विक्षेप समाधि में नहीं और समाधि विक्षेप में नहीं। एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो समाधि और विक्षेप दोनों में एक तरीका, और वो बनाई हुई नहीं होनी चाहिए, उधार नहीं होनी चाहिए, वो संस्कार विकार नहीं होना चाहिए। वो सत्य क्या है उसका ज्ञान होता है बोला। तो देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति। देखो यहाँ व्यवहार और समाधि दोनों एक है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। समाधि क्या हो गई? जैसे सरसों के दाने हैं, जहां बिखेर दिया वहीं समाधि है। घटाकार वृत्ति समाधि है, पटाकार वृत्ति समाधि है। आहा, स्त्री आकार वृत्ति समाधि है, पुरुषाकार वृत्ति समाधि है। कब? जब अखंड एक रस ब्रह्मात्मैक्य बोध हो गया और देहाभिमान गलित हो गया। देह माने ढेर, देह माने राशि। जैसे मोटर की बॉडी होती है ना, हाँ, वैसे ये अपना बपू है, वो बपू। ये शरीर वैसे ही, जैसे मोटर में पुर्जे बहुत होते हैं, पहिया अलग है? पहिया अलग है, उसका धूरा अलग है, उसका इंजन अलग है, उसमें अलग अलग जो है वो मशीनें अलग हैं, पेट्रोल दूसरी चीज है, हैंडल उसका दूसरी चीज है, सब मिला के एक मोटर हो गई। वैसे ये शरीर जो है वो एक मोटर की तरह है, और इसको एक मैं का ये देह अपने को मान बैठना, इसी में ब्राह्मण पना है, इसी में हिंदू पना है, इसी में सन्यासी पना है, इसी में देवता पना है, इसी में जीव पना है। इस शरीर को मैं मानना बिल्कुल आहार्य। आहार्य माने और अध्याहार्य, उधार लिया हुआ। अध्याहार्य माने उधार। हाँ, देह के मैं को अपने अपने में ले लिया और अपने आप को देह में डाल दिया। ये जो उधार सौदा है बिल्कुल सच्चा है, सच्चा। हाँ, बिना माल का सौदा है कुछ नहीं, और इतना गाढ़ा लग रहा है। तो जब देहाभिमान गलित हो जाता है, ये अभिमान ही है। हाँ, आप जरा कभी सोचें कि जन्म लेने के बाद आपके दिमाग में लोगों ने क्या क्या ठूंसा है। कभी आपको मौका मिले, फुर्सत हो तो कभी इस पर सोच लेना।
जन्म लेने के बाद आपको आप ये तो कह सकते हैं कि हाँ, जन्म के समय मैं कुछ था, है, मैं कुछ था। कुछ माने अनिर्वचनीय, है ना। जन्म के समय मैं कुछ था, जन्म के पूर्व माता के गर्भ में भी मैं कुछ था, पिता के बीज में भी मैं कुछ था, हाँ, और गेहूं के दाने में भी मैं कुछ था। ये तो आप बोल सकते हैं, ये तो आप बोल सकते हैं, परंतु मैं क्या था ये नहीं बोल सकते। जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, अज्ञान है ना, नहीं बोल सकते। आप कुछ थे जी, कुछ थे, लेकिन उस कुछ को लोगों ने क्या क्या बनाया है ना। जैसे बाजार में कोई बेवकूफ निकले हैं और उसको लोग बतावें कि तुम तो इस मकान के मालिक हो, और मान बैठे कि हाँ, इस मकान के मालिक है ना। कोई बेवकूफ निकला बाजार से, बोलिए तुम्हारी औरत जा रही है, कहा हाँ मेरी औरत है ना। जैसे बाजार में बेना समझ आदमी निकलता हो और लोग बाहर से उसके दिमाग में घुस दें। एक महात्मा थे बड़े मजेदार, 120 बरस की उनकी उम्र थी जब हम लोग उनका दर्शन करने गए थे। हरि बाबा जी महाराज गए थे। हाँ, मैं गया था उनका दर्शन करने, 2 बार 3 बार। तो वो मसनद के सहारे लोग उनको रखते थे और पड़े रहते थे, बिल्कुल बोलते भी नहीं थे, ज्यादा बात भी नहीं करते थे। उनको बुलाने का एक ही ढंग था, बोले जाके पांव छुया, बोले महाराज आंख खोल के देखिए, बोले कि आपका ब्याह करने के लिए आए हैं। अच्छा, बस मसनद छोड़ के बिल्कुल बैठ जाते हो। बिल्कुल बैठ जाते। अरे भैया मेरा ब्याह होगा का? हाँ महाराज। अच्छा लड़की कैसी है भैया? महाराज 16 बरस। हाँ हाँ, तब तो बहुत आनंद है। अब बात करने लगे, बात करने लगे तो उनसे ईश्वर की बात पूछो तो वो भी बता देते थे, ब्रह्म की बात पूछो तो वो भी बता देते थे, बोला। लेकिन जब तक उनसे ब्याह की चर्चा न करो तब तक आंखें ही नहीं खोलते थे। हे भगवान, आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, आप भगवान के स्वरूप, परमात्मा के स्वरूप। ये लोगों ने आपको कहा कि तुम मनुष्य हो, बोला। लोगों ने कहा, लोगों ने कहा तुम्हारा नाम रामू है, श्यामू है ना। हाँ, ऐसा कुछ रख देते। लोगों ने नाम रख दिया, कह दिया तुम ब्राह्मण हो, ऐसे बता दिया। ये बता दिया तुम अमुक गोत्र के हो, है ना, अमुक प्रवर है तुम्हारा, तुमको ऐसे रहना चाहिए, तुमको ऐसे रहना चाहिए। कुछ एक नाम रख दिया। शास्त्र ये बात वेद में, उपनिषद में ऐसे आते हैं, तस्य नामानि दामानि च तेन सर्वमिदं सीताम। मनुष्य के नाम रख रख करके उसको बांध दिया गया। एक नाम रखा गया कि तुम सिपाही हो, बोले हाँ ठीक है मैं सिपाही हूँ। कहते चलो चौराहे पर खड़े हो जाओ, हाँ, और दिन भर हाथ उठाते रहो। अपने को सिपाही मानने का फल क्या हुआ? सिपाही का कर्तव्य अपने ऊपर आ गया। तो आप देखो कि जन्म लेने के बाद जितनी बातें तुम्हारे बारे में अज्ञानी लोगों ने तुमको बता बता करके तुम्हारे दिमाग में ठूंस दी हैं, तो बौद्ध कहते हैं कि हम कहते हैं कि वो सब झूठी हैं, इसलिए तुम उनको छोड़ो। तो बोले सब झूठी हैं तब मैं क्या हूं, है ना, ये सवाल पैदा होता है। पहले भाई मैं के बारे में कुछ मालूम पड़े तब हम इनको झूठी समझ के छोड़े, ये वेदांती कहते हैं। तो वेदांती कहते हैं कि तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हो, न तुम्हारा जन्म हुआ है न मृत्यु होती है, न तुम्हारे साथ शरीर लगा है, और न तुम्हारे साथ अज्ञान लगा है, न तुम्हारे साथ बंधन लगा है, न वर्ण लगा है, न आश्रम लगा है, न कर्म लगा है, न भोग लगा है, न कर्तापन लगा है, न भोक्तापन लगा है। ये जन्म लेने के बाद जितनी बातें दिमाग में झूठी अध्यारोपित की गई हैं, इनको काटने के लिए कोई एक नहीं तथ्यम अनधिगम्य अध्यारोपितम निवर्तते। सत्य का अधिगम हुए बिना
जो अपने दिमाग में बातें ठूस दी गई हैं वो नहीं निकल सकती। इसलिए आओ तुम्हारे बारे में एक सच बताएं। हाँ, वो सच ये है, साधो तुम मरते नहीं। पलटू करो विचार। मौत तुमको छू नहीं सकती, ये तुम्हारा स्वरूप है कि मौत तुमको छू नहीं सकती, दुख तुमको छू नहीं सकता, वियोग तुमको छू नहीं सकता, जड़ता तुमको छू नहीं सकती, कर्म और भोग तुमको छू नहीं सकते, क्योंकि तुम संसारी नहीं हो, क्योंकि तुम परिच्छिन्न नहीं हो, क्योंकि तुम साक्षात ब्रह्म हो। इसलिए साक्षित्वम आरोप्य कर्म भोगादि संबंधम निवर्तयते। साक्षित्व का आरोप करके कर्म और भोग आदि का जो संबंध है उसको श्रुति निवृत्त करती है। इसलिए आओ एक बार विचार करो कि हम क्या हैं। कहते अभिमान है गलिते, जो दृश्यानुविद्ध शब्दानुविद्ध बहिर्देश के संबंध और नाम और रूप को छोड़ देने पर जो शुद्ध बुद्ध परमात्मा सन्मात्र मालूम पड़ता था, और जो भीतर के आकार विकार नाम को छोड़ देने पर शुद्ध सन्मात्र तुम मालूम पड़ते थे, ये दोनों दो नहीं है, अखंड एक रस वस्तु है। और इसमें न बाहर नाम रूप है न भीतर नाम रूप है, न बाहर दृश्य का अनुवेद है न शब्द का, और न भीतर दृश्य का अनुवेद है और न शब्द का। विज्ञाते परमात्मनि, परमात्मा का विज्ञान हो गया, परमात्मा का साक्षात अपरोक्ष अनुभव हो गया। असल में वेदांत का नाम लेने वालों में भी नासमझी के अनेक स्तर जो हैं वो विद्यमान होते हैं। बोले कि देखो जी, हमको तत्पदार्थ का विचार करने की कोई जरूरत नहीं, तो क्या बात है कि मैं अखंड हूं, अद्वितीय हूं। तो उससे पूछो, जब तुम अपने को अखंड कहते हो तो पहले कभी तुमने अखंड शब्द का अर्थ जाना है कि नहीं जाना है? जब तुम अपने को अखंड नहीं जानते थे तो अखंड क्या होता है ये विचार किया है कि नहीं किया है? देश से अखंड, काल से अखंड, वस्तु से अखंड है, द्वैत से अखंड, माया अविद्या आदि उपाधियों से अखंड। उस अखंड वस्तु के बारे में कभी सोचा है कि नहीं? आज बोलते हो कि मैं अखंड हूं, तो अखंड को जान के अपने को अखंड बोलते हो कि अखंड पदार्थ को जाने भी नहीं अपने को अखंड बोलते हो? तो अखंड पद का वाच्यार्थ पहले जाना हुआ है भला, और आत्मा पद का वाच्यार्थ पहले जाना हुआ है। आत्मा साक्षी है और जगत का जो अधिष्ठान तत्व है वो अखंड है। जब कहते हैं विविक्त अखंड को ही आत्मा के रूप में बताते हैं और विविक्त आत्मा को ही अखंड के रूप में जानते हैं। इसलिए तुम मानते नहीं हो तो क्या हुआ, समझते नहीं हो तो क्या हुआ, एक दिन तुमने ईश्वर में अपनी वृत्ति लगाई है और उसको अखंड रूप से जाना है। अखंड पद का जो वाच्यार्थ है परोक्ष, उसको ईश्वर कहते हैं, और आत्मा पद का जो वाच्यार्थ है साक्षी, किंतु परोक्ष है। बोला साक्षी कैसे परोक्ष होगा? का साक्षी ऐसे परोक्ष होता है कि जब तुम अपने को कर्ता भोक्ता जानते मानते हो और साक्षी का विवेक करते हो तो अहम पद का अर्थ अपरोक्ष रहते हुए भी साक्षिता जो है वो परोक्ष सी भासती है, और अखंड पद का अर्थ अपरोक्षता रहता हुआ भी परोक्षता भासता है। तो नारायण उस परोक्षता का जो व्यावर्तक है, हटाने वाला जो है, अखंड पद का लक्ष्यार्थ में दोनों की एकता। और तो देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि। अब कोई कहे कि भाई ये वेदांती लोगों को तो बिल्कुल, हमारे एक भक्त थे मित्र तो कहते थे कि ये वेदांती तो धरती पर रहने लायक नहीं है,
इनको सबको पार्सल में बंद करके तिब्बत की तरफ भेज देना चाहिए। हाँ, बड़े ही नाराज थे। एक बार तो उन्होंने एक संपादकीय लिखा था, संपादक थे एक पत्र के, है ना। तो उन्होंने लिखा था कि ये जो असंग असंग करने वाले वेदांती हैं, इनको सबको गोली मार देनी चाहिए, ऐसे लिखा था। हाँ। तो आजकल तो कोई खंडन वंडन करते हैं तो हम लोगों को कुछ लगता थोड़ा ही है। हाँ। ये जो द्वैत के आचार्य लोग हैं ना, द्वैतवादी आचार्य, वो तो वेदांतियों का नाम ही उन्होंने बालिश, मूर्ख रखा हुआ है अपने शास्त्रों में, है ना। जहां जहां द्वैतवादी लोग अपने ग्रंथों में चर्चा करते हैं, कोई मायावादी कहता है, कोई असत शास्त्र कहता है, कोई, है ना, कोई बालिश कहता है, कोई मूर्ख कहता है। तो अब ये तो वेदांतियों को तो बड़ी बात सुनने की आदत होती है। एक दिन किसी ने कहा कि तुम मूर्ख हो, तो महात्मा ने कहा कि हमको तो कई बार लोग महामूर्ख कह चुके हैं। तुमने तो बहुत हल्की बात कही, इसका तो कोई असर हमारे ऊपर नहीं है। हमको तो कई बार लोग महामूर्ख भी कह चुके हैं। अब बड़ी टाइटल, जब हम महामंडलेश्वर रह चुके हैं तो हमको मंडलेश्वर की टाइटल दोगे तो बहुत छोटी पड़ेगी। तो तो ये कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो विज्ञान है परमात्मा का, ये कोई समाधि में पटकने के लिए नहीं है, गुफा में भेजने के लिए नहीं है, तिब्बत भेजने के लिए नहीं है। ये तो तुमको व्यवहार में ही, हाँ, ऐसा निर्भय अवै ब्रह्म अवयम अवै जनक प्राप्तोसी है। भय के मारे चींटी कहीं मर न जाए, इस भय के मारे तो चल नहीं पाते हो, है ना। डर ही डर तो तुम्हारे दिमाग में लगा है। ये वेदांत तुम्हारे दिमाग से सब प्रकार के भयों को निकाल देने के लिए है। उसके बाद बोले मन को पकड़ के नहीं रखना है, मन को समाधि में लेना नहीं है, भला में लगाना नहीं है। समाधि ही मन के पीछे लगी लगी डोलती है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। समझो एक पुरुष है ना, वो एक स्त्री पर लुब्ध हो गया और वो उसके पीछे पीछे घूमता है, एक स्थिति ये है। और फिर बाद में ऐसी स्थिति आई कि वो स्त्री ही पुरुष पर मोहित हो गई और पुरुष के पीछे पीछे लगी डोले। तो ये जो अज्ञानी लोग हैं, अनभ्यासी लोग हैं, इनको तो अपने मन को समाधि के पीछे पीछे चलाना पड़ता है। और जो तत्वज्ञानी लोग हैं, उनके मन के पीछे पीछे समाधि डोलती है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। जहां मन गया वहां दिख गया, अरे दृश्य नहीं, अरे अरे दृश्य तो अध्यस्त है, असल में अधिष्ठान ही है। अधिष्ठान ही दृश्यतया भास रहा है। जहां मन गया, अरे ये तो आकार नहीं है, ये तो ज्ञान है ना। हाँ, ये तो आकार नहीं है, ज्ञान है। तुरंत समाधि लग गई। कर यहाँ नाम और रूप तो है ही नहीं, शब्द और दृश्य तो है ही नहीं। जहां मन गया वहीं ब्रह्म मिल गया हो। तद्धावतोऽन्यान् अत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तद्धावतोऽन्यान् अत्येति तिष्ठत्, वो खड़ा रहता है, एक जगह पर टिका हुआ है, तिष्ठत्। परंतु धावतः अन्यान अत्येति, जो दौड़ने वाले दूसरे हैं मन और इंद्रियां, उनका अतिक्रमण कर जाता। वो जहां जाते हैं देखते हैं कि अरे ये तो यहाँ भी है, जहां जाते हैं बोले अरे ये तो यहाँ भी है, ये तो इस देश में भी है, वो नरक में भी है। एक बार मन जो है स्वर्ग से भगा, बोले भाई उब गए ये अप्सरा नंदन वन से, और पहुंचा नरक में। नरक में देखा अरे वहां के कीड़ों में भी है, वहां की बैतरणी में भी है। अच्छा यहाँ तो पहले से ही मौजूद है। अच्छा चलो ब्रह्मलोक में चले, वहां भी वही, नरक में भी वही, स्वर्ग में भी वही, दुख में भी वही, सुख में भी वही। इसका अभिप्राय है कि वेदांत ने मनुष्य को ऐसा निर्भय बनाया कि ये व्यवहार छुड़ाने के लिए नहीं है, ये समाधि के व्यवहार में भी निर्भय बनाने के लिए है। समाधि में भी भयभीत होते हैं लोग, बोला बहुत लोग सोचते हैं कि समाधि लग जाएगी तो हमारा पैसा छूट जाएगा, है हमारे संबंधी छूट, जोगिनो विभ्यति यस्माद् अभय भय दर्शिनः।
स्पर्श जोगो नाम ईशो, लोग डरते हैं, वहां भी डर लगता है। संसारी लोगों को समाधि लगाने में डर लगता है कि कहीं बाबा जी ना हो जाएं, अपने बच्चे को रोकते हैं, अपनी बहू को रोकते हैं, अपने को रोकते हैं। और बड़े साधक लोग जो होते हैं उनको व्यवहार में लगने में डर लगता है कि हम व्यवहार में लगेंगे तो कहीं संसारी नहीं हो जाएंगे। ये ब्रह्म ज्ञान हो जाए महाराज तो संसार और समाधि, व्यवहार और समाधि दोनों एक हो जाए। जहां रहें वही आनंद है, जहां रहें वही मंगल है। दुख मिट गया, मृत्यु मिट गई, जड़ता मिट गई, नासमझी मिट गई और परमानंद का समुद्र बहने लगा। तो वो ये तत्व ज्ञान है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। जहां जहां मन जाता है वहीं वहीं समाधि मिलती है स्वागत सत्कार करने के लिए। एक बार हम यात्रा कर रहे थे, तो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तो ये पेटलाद वाले सेठ थे ना, रमण लाल। अरे महाराज, हाँ, अजमेर गए तो अजमेर में वो पहले से मौजूद धर्मशाला हमारे लिए खाली, और वहाँ रसोई का सब बंदोबस्त, रसोई नौकर सब है ना। नाथद्वारा में गए तो वहाँ खड़े, पहले से ही खड़े, स्वागत सत्कार, मोटर लेके आए। अब जहां जहां जाए वहां वहां सेठ जी खड़े। तो देखो इसी का ये क्या हुआ कि जैसे सेठ जो है वो श्रद्धा से सेवा करता है, इसी प्रकार समाधि श्रद्धा पूर्वक महात्मा के मन की, ज्ञानी के मन की सेवा करती है। उसको समाधि लगाना नहीं पड़ता, और समाधि उसके लिए जब तक समाधि को महत्व देते हैं तब तक वो नहीं लगती, और जब समाधि को तुच्छ समझ लेते हैं वो पीछे पीछे करते हैं। अच्छा, अभी प्रसंग आपको